Yes, we are here. This is Vijay Kumar and welcome back to English by Vijay KR। तो ये बेसिकली प्रोनाउन के क्लास नंबर 6 रहेगी। तो इससे पहले मैं प्रोनाउन के 5 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ। गजब का रिस्पांस रहा था उस पर और कुछ बच्चे के डाउट्स भी क्रिएट हुए थे, तो वो मैंने डाउट्स भी एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो ये प्रोनाउन के क्लास नंबर 6 है। तो सॉरी फॉर डिले दिस वीडियो, ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, इसका थोड़ा सा रीज़न था, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हमने रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट किया था और रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने हु और हुम की आइडेंटिफिकेशन बताई थी और हु और हुम को मैंने यूज़ करना बताया था। ठीक है, फिर उन दोनों में मैंने डिफरेंशिएट बताया था कि उन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, कि रिलेटिव प्रोनाउन में हुम का क्या यूज़ होता है और हु का क्या यूज़ होता है। बेसिकली कंप्लीट एक मैंने टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन हमारे बचते हैं विच, दैट और हुज, वो मैं आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बातों को रोकते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को, क्योंकि हमें प्रोनाउन टॉपिक है बहुत बड़ा, तो हम जितना जल्दी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, दी बेस्ट है। ठीक है, तो पेन कॉपी निकालो, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो। देखिए, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने का मेरा मतलब है कि इन फ्यूचर आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी और उन नोट्सों से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा हुज। ठीक है, जो हमने करा था पहले कि हु और हुम क्या था, उसके बाद में आता है हमारा हुज, जो कि देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन की क्लास है। ठीक है, और प्रोनाउन की ये क्लास नंबर अपनी है 6, क्लास नंबर 6 है। तो इससे पहले मैं 5 क्लासेस ले चुका हूं। प्लेलिस्ट चैनल पे बन चुकी है प्रोनाउन की, उसमें आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे क्लासेस के सीक्वेंस है, वहाँ प्रॉपर आपको क्लासेस अपडेट होती रहेंगी। 5 क्लासेस मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, ये हमारी है क्लास नंबर 6। ठीक है, और क्लास नंबर 6 में हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हमने पहले डिस्कस किया था हु, ठीक है, और हमने किया था हुम, ये हमारे दोनों डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास क्या बचता है? ठीक है, अब हमारे पास बचता है हुज। अब इसका क्या यूज होता है, बेसिकली आज हम इसको कवर करेंगे। तो ये हमारा कवर हो चुका, ये हमारा कवर हो चुका, अब बचता हमारा हुज। अब देखिए, लैंग्वेज के अंदर प्रोनाउन टॉपिक है और प्रोनाउन टॉपिक में हम यूज ऑफ हुज का क्या यूज होता है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज। ठीक है, तो हेडिंग डालना आप यूज ऑफ हुज। ठीक है, अब देखिए, यूज ऑफ लिखने का मतलब क्या है? यूज ऑफ लिखने का मतलब है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये चीजें यहां पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? यूज ऑफ हुज का मतलब है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन में इसका बेसिकली क्या यूज होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्लास को माइंड अप करता हूं। हु हमने देखा था एज अ सब्जेक्ट कंसीडर होता है। ठीक है, कि वो हमारे सब्जेक्ट की लैंग्वेज में कैसे यूज होता है, वो सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। ठीक है, और हुज यानी कि हुम हमने देखा, तो हुम होता है हमारा एक ऑब्जेक्टिव सेंस में यूज होता है कि वो एज अ ऑब्जेक्टिव कंसीडर कराएगा। अब मुद्दा यह है इस भाई का क्या है, हुज। हुज का मतलब क्या होता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी बात करूं हुज की, तो ये एक पोजीशन दिखाने का काम करता है। किसका? पोजीशन। ये पोजीशन दिखाएगा, बाइलिंगुअल लिखना ताकि आपको चीजें अंडरस्टैंड हो। ठीक है, ये पोजीशन दिखाएगा, यानी कि पोजीशन का मतलब है ये दिखाएगा कि किसी अधिकार को दिखाएगा कि वो अपना स्पेसिफिक अधिकार प्रेफर करेगा। जैसे मैं बोल देता हूं कि आई हैव अ कार, तो मेरे पास, जैसे मैं बोल देता हूं आई हैव माई कार, तो मेरे पास मेरी गाड़ी है। तो दैट मीन्स वहां आप क्या कर रहे हो? अपना पोजीशन दिखाने की आप कोशिश कर रहे हो, वहां पे अपना आप अधिकार दिखा रहे हो कि मेरे पास मेरी गाड़ी है। दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से यू आर शो ऑफ पोजीशन। ठीक है, आप वहां पे क्या कर रहे हो? पोजीशन दिखाने की कोशिश करो। दैट इज द हुज का ये यूज है। ठीक है, हुज का यही यूज है कि वहां हम दिखाएंगे, किसी पोजीशन को दिखाएंगे, तो वो पोजीशन के सेंस में कैसे यूज होगा वो चीजें यहाँ पे कंसिडर होती हैं। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि भाई पोजीशन को दिखाने के लिए क्या यूज होगा? या तो वो किसी पर्सन को दिखाएगा। अब देखिए, आपको पता है जब वो किसी पोजीशन को दिखाएगा, तो वहां पर्सन की सेंस होगी, वहां किसी पर्सन की सेंस होगी। दैट मीन्स व्यक्ति के लिए। ठीक है, व्यक्ति के लिए। दैट मीन्स यार, जब हम किसी पोजीशन, कोई एनिमल के सेंस में तो हम वहां पोजीशन दिखा नहीं सकते, या आप किसी पेट के सेंस में वहां पोजीशन नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो पोजीशन दिखाएगा वो किसी एक पर्सन को ही कंसीडर करवाएगा। ठीक है, कंसीडर,
यानी कि वो किसी पोजीशन को ही कंसीडर करवाएगा, ठीक है। तो पोजीशन दिखाने के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन की जरूरत होती है जो हमारी एक पोजीशन को दिखाने का कोशिश करता है, ठीक है, यानी पोजीशन को दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स फ्रेम करेंगे और उस एग्जांपल में कैसे चीजें क्रिएट होंगी वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल फ्रेम करूंगा, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट डाउन करो, ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ इसके एग्जाम्पल कैसे फ्रेम करेंगे, ठीक है। ये कॉपी करो, देखिए मतलब कि हेडिंग डालना यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, और उसमें हमने हुज कंप्लीट यानी कि हु कर लिया और इसके बाद में हमने हुम कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं हुज, ठीक है। हुज का क्या यूज होता है, तो यहाँ पे ये चीजें कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, ठीक है, वो एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। पहले यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल फ्रेम करूंगा और उस एग्जाम्पल के दम पे मैं यूज ऑफ हुम यानी कि हुज आपका खत्म करूंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल यानी कि यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं, ठीक है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने फ्रेम करता हूं। जैसे मैंने लिखा कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, बॉयज फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है, ये लिख लेते हैं। बेसिकली हमने ये लिखा, चलो टीचर लिख लेते हैं यहाँ पर, डॉक्टर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं अपन, टीचर या डॉक्टर। टीचर का एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है। यानी कि दिस इज द बॉयज, ये दिस इज द बॉय, बॉयज फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है। अब आपने ये देखा कि यार ये बॉयज है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मैं इससे एक एग्जांपल और फ्रेम करूंगा, यानी कि दिस इज द बॉय, यह वो लड़का है, बॉयज फादर इज अ डॉक्टर, यानी कि वहां पे कुछ लड़के थे, ठीक है, और उन लड़कों में से किसी एक के फादर वहां पे यानी कि फादर जो है वो टीचर है, ठीक है। ये दिखाने की आप कोशिश करो, तो दैट मीन्स आपने वहां पे पोजीशन शो कर दी, ठीक है। तो आपने वहां पे पोजीशन शो कर दी, ठीक है। चलो यहां तक बात हुई क्लियर, पोजीशन शो, ठीक है, यहां तक हुई बात क्लियर। यानी कि दिस इज द बॉय, बॉयज फादर इज अ टीचर, यानी कि वहां पे नहीं कि दिस इज द बॉय, यानी कि वहां पे कुछ लड़के थे, पर्टिकुलर कुछ लड़के थे, और उन लड़कों में से जो यानी कि उन लड़कों में से कोई एक फादर था, उनका एक फादर यानी कि कुछ लड़के थे और उन कुछ लड़कों में से किसी एक के वो पिता थे जो कि एक टीचर थे। चलो मैं यहां तक बात हुई क्लियर, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने और फ्रेम करता हूं, कैसे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज द बॉय, यहां पे मैंने लिखा दोबारा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय एंड, यानी कि दिस इज द बॉय एंड हिज फादर इज अ टीचर। चलो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, यानी कि दिस इज द बॉय एंड हिज फादर इज अ टीचर। अब आपने देखा यार यहाँ पे ये कंजंक्शन है, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे एक कंजंक्शन है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखना, यानी कि यहाँ पे देखना आपने एंड क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, और एंड के सेंस में आपने वहाँ हिज यूज कर रखा है, तो दैट मीन्स हिज यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। चलो यहाँ तक हुई बात क्लियर, ठीक है, क्योंकि फादर क्या है, एक नाउन है, चलो, और जो भी नाउन में जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो होता है हमारा प्रोनाउन, और ये कौन सा प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। चलो यहाँ तक हुई बात क्लियर, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने और देखता हूँ। देखिए पोजीशन तो ये भी शो ऑफ करवा रहा है, पोजीशन तो ये भी शो ऑफ करवा रहा है, तो दैट मीन्स अब देखिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने और लिखता हूँ, ठीक है। अगला एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज द बॉय, मैंने लिखा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हुज, यानी कि दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, हुज फादर इज अ टीचर, ये लिख लेते हैं, ठीक है, टीचर, यानी कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ठीक है, और हुज फादर इज अ डॉक्टर, हुज फादर इज अ डॉक्टर। अब देखिए हुज ने यहाँ पे क्या किया, यानी कि दो चीजों को, यानी कि देखिए, यानी कि द बॉय, ठीक है, यानी कि देखा आपने कि द बॉय और फादर, द बॉय और फादर, यानी कि द बॉय और फादर को कनेक्ट कर दिया, यानी कि द बॉय और फादर को उसने क्या है, एकदम से कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करके उसने क्या दिखा दिया, अपनी पोजीशन क्रिएट कर दी, उसने क्या कर दिया, अपनी पोजीशन क्रिएट कर दी, ठीक है। चलो ठीक है, तो इन दो एग्जांपलों से मैंने आपको ये चीज सिखाई कि ये चीज यहाँ पे कैसे यूज होगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए प्रोनाउन कहता है कि बात को किसी शॉर्ट वे में बताओ, जैसे कि मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था जब मैंने रिलेटिव प्रोनाउन शुरू किया था, और रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने ये भी बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन की डेरिवेशन क्या होती है। तो मैंने उसमें ये सिखाया था कि रिलेटिव प्रोनाउन
किसी चीज को शॉर्ट वे में करके लिखते हैं, ये बात आपको पता होगी अगर आपने प्रॉपर वीडियोस देखी होंगी और प्रॉपर आपने नोट्स मेंटेन करोगे तो आप मेरी बातों को अच्छे से पकड़ पा रहे होगे। और जो नहीं पकड़ पा रहे वो यहां तक वीडियो को यहां से कंटिन्यू करो, वो भी आसानी से ग्रैब करेंगे, चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो मैंने उसमें यही समझाया था कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन बातों को शॉर्ट वे में निपटाता है, बातों को किसी शॉर्ट वे में बताता है। यार मैं लॉन्ग मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकता, बात को किसी शॉर्ट वे में बता सकता है। ठीक है, तो अब देखो आपने यार ये जो बॉयज था, बॉयज अपोस्ट्रोफी एस, ये बॉयज था। ठीक है, और इसमें ये कंजंक्शन था और ये था इसमें, और इन दोनों को चीज में इसी में अंडरस्टूड है, इस हु में ही वो दोनों चीजें क्या है, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो यहां पे तो वो यार दो चीजों को वो कनेक्ट भी तो कर रहा है, दो चीजों को वो कनेक्ट भी कर रहा है, तो दैट मींस ये कंजंक्शन भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं बात करूं तो ये कंजंक्शन भी हो सकता है, और यहां पे ये किसी एक पोजीशन को तो शो करवा ही रहा है, पोजीशन शो करवा रहा है। ठीक है, तो दैट मींस ये क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, किसी दो चीजों को कनेक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो ये था अपना रिलेटिव प्रोनाउन जो कि अपने ये पढ़ा कि यूज ऑफ हुज। तो ये यूज ऑफ हुज था, बिल्कुल डिटेल में समझा है, इससे बाहर कुछ नहीं आना। ठीक है, तो ये एग्जांपल थे उसके, और एग्जांपल हम जब हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम काफ़ी एग्जांपल्स यहाँ पे फ्रेम करेंगे। बाकी आप इतना नोट डाउन करो, इससे आगे क्या स्टेप है वो फिर हम मूव करते हैं। अब यहाँ तक आप नोट डाउन करो। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये नोट डाउन हो गया होगा। अब इससे आगे स्टेप हम मूव करते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में अब आगे स्टेप पे मूव करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से मैं रफ करता हूँ चीज़ों को। एग्जाम्पल प्रॉपर में नोट्स मेंटेन करना। ठीक है, और जैसे मैं एरो पुट करवाऊं वैसे ही आपको एरो पुट कर रहे हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा अंडरस्टैंड होती हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे आगे क्या सीखने को है। ठीक है, अब आपने देखा, आपने हु पढ़ लिया स्पेसिफिक, आपने हुम पढ़ लिया और आपने हुज पढ़ लिया। अब एक बचता है यहाँ पे विच। विच, अब विच का क्या यूज है वो हम पढ़ेंगे, तो हेडिंग डाल लेना यूज ऑफ विच, यूज ऑफ विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में यूज का क्या रोल प्ले होता है, वो रोल प्ले के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। अब देखिए यूज ऑफ विच जब हम रिलेटिव प्रोनाउन में अप्लाई करते हैं तो विच के कुछ फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर आप 1 डालना, और कॉन्सेप्ट से मैं यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक है, देखिए जो विच होता है हमारा पर्सन होता है। ठीक है, एक होता है हमारा थिंग्स होती है। ठीक है, थिंग्स होती है हमारी, और एक होता है हमारा एनिमल। ठीक है, एनिमल। ठीक है, यहाँ तक बात हुई क्लियर। ठीक है, अब देखिए जो ये हमारा विच होता है ना, ये विच पर्सन के लिए कभी यूज नहीं होता बच्चे, ये आप याद रखना। जो विच होता है वो कभी भी पर्सन को शो नहीं करवाएगा, वो पर्सन के सेंस में कंसीडर होगा ही नहीं, वो पर्सन को कभी भी प्रायोरिटी नहीं देगा। वो या तो किसी थिंग को प्रायोरिटी देगा या फिर वो किसी एक एनिमल को प्रायोरिटी देगा। ये इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्रिएट कर लेना। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या है? ठीक है, वो पर्सन को नहीं दिखाएगा, तो पर्सन लिख के आप काट लेना कि वो कभी भी पर्सन को शो नहीं करवाएगा। वो या तो किसी थिंग्स की बात करेगा, थिंग्स मेरे कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर यानी कि उसी चीज की बात करेगा। ठीक है, कोई वो चीज की बात कर सकता है। एनिमल का मेरा मतलब है किसी भी वो जानवर की बात कर सकता है। ठीक है, यानी कि विच किसी भी जानवर की बात कर सकता है। एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें अंडरस्टैंड होती है। चलो एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। अब देख लिया एग्जाम्पल क्या होता है। आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई नो द बॉय, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे आई नो द बॉय, ये लिख लिया मैंने, है ना। आई नो द बॉय विच केम यस्टरडे, ऐसे लिख लेते हैं, विच केम यस्टरडे। चलो ये लिख लेते हैं। बड़े ध्यान से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, फिर मैं आपको सिखाता हूँ ये चीज़ें क्या होती हैं। चलो आपने देखा, देखिए आई नो द बॉय विच केम यस्टरडे, आपने ये लिख लिया। चलो अब देखते हैं। अब आपने देखा यार द बॉय क्या है, पे नाउन है। ठीक है, अब आपको पता है यानी कि जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है। रिप्रेजेंट अ नाउन, रिप्रेजेंट अ नाउन। ठीक है, अब जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए तो दैट मीन्स यहाँ पे विच हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ये तो हमें पता है कि भाई विच प्रोनाउन है। चलो अब आपने देखा भाई ये केम क्या है, एक वर्ब है। ठीक है,
केम क्या है? एक वर्ब है। तो मैंने आपको सिखाया था जब वर्ब आ जाए और वर्ब को अपने एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मैंने सिखाया था आपको हु में सिखाया था मैंने आपको कि जब वर्ब आ जाए और वर्ब आती है तो वर्ब अपना एक स्पेसिफिक वो सब्जेक्ट लेती है, यानी कि वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। अब आपने वहां पे विच लिख रखा है और विच तो यहाँ पे कोई विच की तो कोई सेंस नहीं है, और यहाँ पे वो पर्सन कंसिडर करवा रहे हैं कि द बॉय क्या है, यहाँ पे पर्सन है, द बॉय यहाँ पे क्या है? पर्सन है। तो दैट मीन्स पर्सन के सेंस में हम विच को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तभी तो मैंने लिखवाया यहाँ पे, देखिए पर्सन लिख के मैंने काट दिया। तो इस सेंस में यहाँ पे विच नहीं आना था, यहाँ पे क्या आना था बच्चे? हु आना था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप कंफ्यूजन भी हो सकते हो। कंफ्यूज ऐसे ही तो करता है एग्जामिनर, वो कुछ भी दे देता है। एग्जामिनर ऐसे ही तो कंफ्यूज करता है, वो कुछ भी दे देता है, ठीक है। अब इसीलिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे इसीलिए लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होंगे तो इट इज डजंट मैटर, यहाँ पे ध्यान दो, प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिखने का मेरा मकसद यही था कि आपको कितना याद है वो चीजें आपकी माइंड अप हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे केम क्या है? वर्ब है, और वर्ब को मुझे सब्जेक्ट की सेंस में कंसीडर करना है। तो सब्जेक्ट या तो हु हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे होम करता तो वो कोई एक ऑब्जेक्टिव केस लेता। यहाँ तक कोई बात क्लियर? चलो अगले एग्जांपल पे मूव करते हैं। तो आपने ये सीखा कि भाई विच है ना, जो पर्सन के सेंस में यूज नहीं होता, कभी भी विच है जो पर्सन के सेंस में वो यूज होगा ही नहीं 101%। चलो बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, हम मूव करते हैं। अब अगला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस इज द बुक, मैंने ये लिख दिया दिस इज द बुक, मैंने यहां पे लिख दिया कि दिस इज द बुक whom, मैंने यहां पे लिख दिया ये, चलो whom, दिस इज द बुक whom bought yesterday, ऐसे लिख देते हैं, whom bought yesterday। चलो अब बात करते हैं। चलो अब आपने देखा दिस इज द बुक, अब आपने देखा यार बुक तो नाउन है, चलो यहां तो आपको ये तो पता है भाई नाउन तो है, लेकिन ये है क्या? एक बुक क्या? एक थिंक है, थिंग्स है, यानी कि कोई पर्टिकुलर वो चीज है, आपको ये भी पता है। चलो बात हुई। और जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो प्रोनाउन होता है, तो दैट मीन्स हु यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। चलो ये भी, यानी कि हुम यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। चलो ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है कि यहाँ पे वो क्या है? प्रोनाउन है। चलो बात करते हैं। अब आपने देखा भाई बॉट क्या है? यहाँ पे बॉट एक वर्ब है, ठीक है। बॉट क्या? एक वर्ब है, ठीक है। अब आपने देखा कि बॉट जब एक वर्ब है तो वर्ब को जो रिप्रेजेंट कर जाए वो क्या होती है? हमारी एडवर्ब होती है। चलो एडवर्ब होती है, ये आपको पता है कि भाई एडवर्ब तो वो होती है। चलो, और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जब वो किसी एक थिंग की बात कर दे, जब वो किसी एक पर्टिकुलर थिंग की बात कर दे, तो उस सेंस में हमारा होम तो आना बिल्कुल इलॉजिकल है, बिल्कुल इलॉजिकल है। तो दैट मीन्स वहां पे होम नहीं आना था, यहाँ पे आना था अब विच, अब यहाँ पे आना था विच। तो यही सही है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द बुक विच बॉट यस्टरडे, विच बॉट यस्टरडे, यानी कि ये वो पुस्तक है जो तुमने कल परचेज की थी। गॉट इट? तो जो मतलब कि दिस इज द बुक विच बॉट यस्टरडे, विच बॉट यस्टरडे, हुम बॉट यस्टरडे तो आप बोल नहीं सकते, वहां तो इलॉजिकल सेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1, यहां तक कॉपी करो, फिर हम आगे मूव करते हैं कि भाई आगे क्या है सीखने को, ठीक है। यहां तक आप कॉपी करो, फिर हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे मूव करेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या क्या सीखने को मिलेगा। यहां तक कॉपी करो पहले। चलो आपने यहाँ तक कॉपी हो गया होगा, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा या प्रॉपर नोट्स मेंटेन करोगे तो यहाँ तक बातें क्लियर होती हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि भाई आगे क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मैं ये चीज़ों को रफ करता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन ही सबसे बड़ा प्रोनाउन है, ठीक है। बाकी तो सब छोटे छोटे प्रोनाउन होते हैं, उनका ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, ठीक है। जो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है ना, वो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है या तो वो किसी एक पर्सनल प्रोनाउन से क्रिएट करेगा, या फिर वो सेकंड करेगा रिलेटिव प्रोनाउन से कंसीडर करवाएगा, या कोई रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन फ्रेम करेगा, ठीक है। अदरवाइज वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हमारा, वहाँ से क्वेश्चन वो फ्रेम करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होता है, थोड़ी देर में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, आपने ये देखा हु देखा, आपने होम देखा, आपने होज देखा, आपने विच देखा। अब एक भाई और बचता है दैट, इसका अलग ही पंगा है, ठीक है। दैट का क्या है, अब हम सीखेंगे यूज ऑफ दैट, यूज ऑफ दैट, यूज ऑफ दैट, ठीक है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन।
चलो यहाँ तक बात हुई क्लियर, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का क्या यूज़ होता है, वो चीज़ें को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का क्या फंक्शन होता है और दैट क्या क्या चीज़ों को शो ऑफ करवाता है, वो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले तो, एक जो दैट होता है ना बच्चे, एक कंजंक्शन भी होता है दैट, ठीक है। दैट क्या होता है हमारा, कंजंक्शन भी होता है। और जो हमारा दैट होता है एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। और जो एक दैट होता है वो ये होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलो यहां तक बात को क्लियर। अब देख लीजिए मैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की मैंने यहाँ पे क्यों लिखा भाई रिलेटिव प्रोनाउन, इसीलिए लिखा मैंने क्योंकि मैं रिलेटिव प्रोनाउन ही यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर मुझे कंजंक्शन पढ़ना है ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मुझे वेट करना पड़ेगा। अगर दैट वहाँ कंजंक्शन के सेंस में यूज़ हो रहा है तो मैं कंजंक्शन में ही आपको वहाँ पे सिखाऊंगा कि वो कंजंक्शन के फॉर्म में कैसे यूज़ होगा, ठीक है। फिलहाल हम इतनी बात करेंगे कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे यूज़ होता है। मैंने बता दिया आपको ताकि आप चीज़ों से नॉन रहो कि भाई चीज़ों को दैट में कैसे एक्सप्लेन करते हैं और चीज़ों को हमें पता होना चाहिए कि भाई दैट क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ें लिखवाई हैं ताकि आप याद रखो चीज़ों को, और दैट के कितने फंक्शन होते हैं आप वो भी याद रखो, ठीक है। बात तो क्लियर। अब देख लीजिए जो ये दैट है ना, वो जो दैट है आपके सामने, मैं उसको कॉन्सेप्ट में क्रिएट करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट में क्रिएट करवाऊंगा आपको, क्योंकि दैट है ना कंफ्यूज क्रिएट करता है। तो आप डाल लेना कॉन्सेप्ट नंबर, कॉन्सेप्ट ही डाल लेना 1 2 क्या लिखना, ठीक है, कॉन्सेप्ट डाल लेना। अब कॉन्सेप्ट में ये है आपके पास में एक पर्सन होगा, ठीक है, प्लस या पर्सन होगा या फिर वो थिंक होगी, कोई थिंग्स होगी, या फिर वो एक एनिमल होगा। यहां तो की बात के लिए, ठीक है। और एनिमल जब ये चीजें शो करवाएगा ना तो उस सेंस में देखिए हु, हुम, ठीक है, विच और हुज, है ना, और क्या बच गया अपने पास में, दैट। चलो यहां तक भी बात क्लियर। देख लीजिए अब मैंने आपको यहां पे मैंने ये सर इसका ये मैंने यहां पे ये बना दिया, ठीक है, बॉक्स बना दिया इसका। या देखिए जब वो किसी पर्सन को शो करवाएगा और वो किसी थिंग्स प्लस एनिमल की बात करेगा तो उस सेंस में अपना ना तो हु यूज होगा, ना हुम यूज होगा, ना विच यूज होगा, ना हुज यूज होगा, एक ही चीज बचती है यहाँ पे दैट, वही चीज यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये कुछ भी यूज नहीं होगा जब इन सारी चीजों की वो बात किसी एक साथ एक यानी कि वो इन तीनों की बात बल्क में ना करके एक साथ बात कर दे। तो एक साथ बात करेगा तो उस सेंस में दैट आना निश्चित है, उस सेंस में दैट ही आएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आप वहां पे हु यूज करो, वहां पे ये यूज करो, वहां पे फलाना यूज करो। इट इज आपको वहां पे यूज ही नहीं करना, आपको सिंपल पता होना चाहिए वहां पे हमें दैट यूज करना है, वहां पे एक दैट की सेंस है। चलो एग्जाम्पल से हम चीजों को फ्रेम करेंगे कि भाई दैट कैसे यूज होगा, ठीक है। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने लिख दिया, चलो एक एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल, द मैन एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग। यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ हु, ऑप्शन में लिख देता हूँ मैं हुम। ये एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, ये देखिए चलो एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको सेपरेट ही करवाता हूँ, ठीक है। ये एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन ही मैं आपको लिखवा देता हूँ, चलो ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं, चलो एग्जाम का क्वेश्चन मैं यहाँ पे फ्रेम करता हूँ, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि भाई एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लिखवा देता हूँ, चलो ठीक है। ये देख लीजिए एग्जाम का क्वेश्चन है आपके सामने, और एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा यहाँ के, जो कि एक एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में आया था यहाँ पे द मैन एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग। यहाँ पे लिखा था हु, ऑप्शन में दिए हुए थे आपको ये हु, हुम, विच, हुज और दैट, ये दिए हुए थे आपको ऑप्शन में, ठीक है। और उसके बाद में लिखा हुआ था केम yesterday, came yesterday, has या have, has या have, came, come again, ठीक है, come again,
ये आपके सामने क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, वही मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन क्या था देखिए, अब यहाँ पे मुद्दा था कि भाई देखिए द मैन एंड हिज डॉग, और मैंने बोला था आपको वो पर्सन और थिंग, यानी कि वो पर्सन और थिंग दोनों की बात कर ले, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे द मैन की बात करी और हिज डॉग, यानी कि मैन तो यहाँ पे नाउन है, चलो, और हिज डॉग भी यहाँ पे क्या है, नाउन है, चलो यहाँ तक बात हुई क्लियर, यानी कि दोनों नाउन के सेंस में यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे, आपने यहाँ पे देखा कि भाई देखिए जब मैंने मैन देखा और मैंने हिज डॉग देख लिया, हिज डॉग देख लिया, तो वो कहीं ना कहीं एक प्लूरल कंसीडर करवाएगा, क्योंकि भाई दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, तो दैट मीन्स वहाँ पे कहीं ना कहीं तो ये प्लूरल कंसीडर करवाएगा ही करवाएगा। आपने ये सीखा, ठीक है, आपने ये सीखा। और जो हमारा दैट होता है ना, वो भी एक प्लूरल ही कंसिडर करवाता है, जो हमारा ये दैट होता है ना, वो भी एक प्लूरल ही कंसिडर करवाता है। तो उस सेंस में ना तो यहाँ पे हु यूज होना था, ना हुम यूज होना था, ना विच यूज होना था, ना हु यूज होना था। इन दोनों में से यहाँ पे कुछ भी, यानी कि इन तीनों चारों में से यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं होना था, वहाँ पे सिर्फ दैट ही यूज होना था, वहाँ पे सिर्फ दैट ही यूज होना था, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ दैट ही यूज होना था। क्यों? क्योंकि भाई देखिए ये दोनों चीज़ों को अगर मैं कंसिडर करवाऊंगा तो कहीं ना कहीं प्लूरल फॉर्म क्रिएट होगी, कहीं ना कहीं प्लूरल फॉर्म क्रिएट होगी, तो 100% होगी, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे, अब बच्चे देखिए यहाँ तक ही सही करके आए थे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मेरे पास किसी ने भेजा भी था और मैंने वो नोट डाउन भी कर रखा था, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या था कि भाई द मैन एंड हिज डॉग, मैन यानी कि एक आदमी और उसका कुत्ता, दैट मीन्स उन, अब देखिए आपने जब ये चीज़ें देखिए, जब दैट कभी भी हम यूज़ करते हैं ना, या तो वो यानी कि आपने जब यहाँ पे चीज़ों को लिख लिया तो दैट एक एक्टिविटी और क्रिएट करता है। जब हम दैट यूज करते हैं ना, वो चीज़ों को एक्सप्लेन करवाता है, वो चीज़ों को कहीं ना कहीं एक एक्सप्लेनेशन भी देने का काम करता है चीज़ों को, ठीक है। तो यार हु हुम इनकी तो कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बनती नहीं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे इनको यूज कर दिया तो फिर मैं आगे क्या ही स्टेटमेंट, क्या ही स्पीच बोलूँगा फिर तो, ठीक है। और जो हमारा दैट होता है ना, वो चीज़ों को एक्सप्लेन करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब यहाँ तक हुई बात क्लियर, ठीक है। तो उस सेंस में यहाँ पे दैट आना था। अब दैट के अकॉर्डिंग आपने देखा यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, तो वहाँ पे हैज़ की तो कोई सेंस नहीं है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आनी थी हमारी, हैव। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। और ये क्वेश्चन था CHSL 2018 का, 2018 में ये प्री के क्वेश्चन में आया था, ये एज इट इज क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन करो। और रिलेटिव प्रोनाउन, एक रिलेटिव प्रोनाउन और बचता है, बट इससे आगे हम डिस्कशन करते हैं, फिर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। दैट का फंक्शन क्या होता है, दैट भी मैंने आपको सेपरेट समझाया कि भाई दैट क्या चीज़ों को शो ऑफ करता है, और दैट चीज़ों को लैंग्वेज में यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे यूज होता है। जो भी चीज़ें और बचती हैं दैट में, वो एक्सप्लेन करवाने अभी मैं करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहले आप नोट डाउन करो, फिर हम चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी होने के बाद में अब हम आगे मूव करेंगे कि आगे हम कौन सा प्रोनाउन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन में जो भी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर होनी थी वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करवाई। अब इससे आगे क्या है देखते हैं। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चन भी आप अपना लिख सकते हो। अदरवाइज मुझे इंस्टाग्राम पे आपका अगर कोई भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मुझे भेज सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सबके डाउट मतलब कि सबके मैं डाउट वहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट हो तो वो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपका डाउट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप फॉलो कर लेना मुझे, और हम वहाँ पे क्वेश्चन को लेते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, टॉपर्स के डाउट होते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि भाई अब मैं ये करूँगा कि जो टॉपर्स के डाउट होते हैं ना, यानी कि जो जेन्युइन डाउट होते हैं, ठीक है, वो डाउट भी मैं यहाँ पे धीरे धीरे लाने की कोशिश करूँगा कि उन डाउट्स में से कैसे क्वेश्चन फ्रेम करने को आपको मिलेंगे, वो भी हम चीज़ें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब अगला जो हमारा प्रोनाउन है ना, वो हम यूज़ करेंगे। भाई अगला प्रोनाउन हमारे पास कौन सा है, ठीक है। अगला जो हमारे पास में प्रोनाउन है वो हमारे पास में एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फेसाइज प्रोनाउन, ठीक है। ये हमारे पास अगला प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखिए आपने कुछ लिमिटेड प्रोनाउन ही पढ़ रखे हैं, वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई उनको प्रॉपर आज तक पूरे प्रोनाउन ही नहीं पता कि भाई कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ होते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। तो प्रोनाउन में एक एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है, ठीक है। और एम्फेसाइज प्रोनाउन जो हमारे पास होते हैं
वो क्या क्या चीज़ों को शो ऑफ करवाते हैं, वो चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले मैं आपको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का ब्रीफ तैयार कर देता हूँ, ठीक है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन वो होते हैं जो बात को मेनली फोकस करवाते हैं, यानी कि जो बात पे मेनली फोकस करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, यानी कि बात पे मेन फोकस करते हैं, ठीक है। बात पे मेन फोकस करते हैं, बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलना। मैं अगर देसी लैंग्वेज टेक्निकल थोड़ा सा वर्ड यूज करूं तो बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, दैट्स कॉल्ड अ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये मेनली बात पे फोकस करता है, बाइलिंगुअल लिखना, ठीक है। ये मेनली बात पर फोकस करता है, ठीक है, फोकस करता है, ये बात पे मेनली फोकस करता है, ठीक है। ये होता है हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक है। अब एक डाउट और है कि यहाँ पे मैं कुछ एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ। कोई बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता है, ठीक है, उसको हिंदी ना समझ आती हो, तो वो भी मुझे ये बता सकता है कि उसको इंग्लिश में पढ़ना है, तो वहाँ पे मैं केवल इंग्लिश लैंग्वेज ही मैं यहाँ पे फिर यूज़ करूँगा, ठीक है, ठीक है। वो यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो यही होते हैं कि भाई उनको हिंदी में वो कंफर्टेबल रहते हैं, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप हिंदी में ही चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दो। हिंदी में चीज़ें एक्सप्लेनेशन देने का मेरा मतलब है आप वहाँ पे दी बेस्ट स्टूडेंट को वहाँ पे समझा सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझा सकते हो, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे फिर इंग्लिश वहाँ पे फिर मैं यूज़ करूँगा ना, तो फिर आपको ना तो कुछ पल्ले पड़ेगा, और मैं यानी कि आप चीज़ों को ड्राइव करना भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप प्रोनाउन पढ़ रहे हो तो जहाँ नीड हो वहाँ इंग्लिश यूज़ करो, अदरवाइज बढ़िया मतलब जो भी बाइलिंगुअल चीज़ों को यहाँ पे लिखते रहो। मैं भी बाइलिंगुअल ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे मैं बाइलिंगुअल ही चलता हूँ, ठीक है। तो ये थी बात हमारे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन ये होते हैं जो बात पे मेनली फोकस करवाते हैं, ठीक है। कैसे, अब देखते हैं। जब हम सिंगुलर यूज़ करेंगे ना, जब हम सिंगुलर यूज़ करेंगे तो सिंगुलर यूज़ करने के बाद में जब हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन जब हम यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे करते हैं सेल्फ लगा के, ठीक है। ये होते हैं हमारे सेल्फ लगा के, यानी कि जितने भी सेल्फ हम यूज़ करते हैं वो हमारे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में ही यूज़ होते हैं। अगर जब हम सिंगुलर कंसीडर करवाएंगे तो वहाँ पे होता है एक माई सेल्फ, एक होता है माई सेल्फ, ठीक है, और एक होता है बच्चे वहाँ पे हिमसेल्फ, ठीक है, और एक होता है वहाँ पे हिमसेल्फ होता है, माई सेल्फ हो गया, हिमसेल्फ हो गया, ठीक है, और एक हो गया अपने पास में हर सेल्फ, ठीक है, एक हो गया वहाँ पे अपने पास में हर सेल्फ, और एक हो गया हमारे पास में इट सेल्फ, ठीक है, ठीक है। ये तो हमारे होते हैं जब हम सिंगुलर कंसीडर करवाएंगे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में। सिंगुलर कंसीडर करवाएगा तो वहाँ पे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, ये हमारे सिंगुलर कंसीडर होते हैं, ठीक है। चलो अब अगर मुझे इनकी प्लूरल फॉर्म बनानी है, अगर वहाँ पे मैं अगर इनको प्लूरल कंसीडर करवाऊँ तो प्लूरल कंसीडर करवाने का मेरा मतलब क्या है, ठीक है। अब माई सेल्फ का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ। माई का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। माई का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ, ठीक है। और एक हो जाएगा हमारा देम सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ, ठीक है। ये इनकी सिंगुलर फॉर्म है और ये इनके क्या है, हमारी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। ये हमारी इसकी क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। ये यहाँ पे है आवर सेल्फ्स, ठीक है। अब ये नहीं होगा यहाँ पे आवर सेल्फ, ठीक है, इसको काट लेना लिख के, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। आवर सेल्फ्स होगा, ठीक है, आवर सेल्फ्स होगा, ठीक है। और देम सेल्फ नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, देम सेल्फ्स, ठीक है। यानी कि जब हम प्लूरल कंसीडर करवाएंगे तो वहाँ पे सेल्फ लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें एक नोट है, वो लिख लेना आप, ठीक है, कि भाई जब हम योवर यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हम योवर यूज़ करेंगे तो इसका क्या होगा भाई, फिर इसका फिर क्या होगा, जब हम योर यूज़ करेंगे तो उसका क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब हम योर सेल्फ यूज़ करेंगे, योर सेल्फ और योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, सेल्फ्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, इन दोनों में अब फ़र्क क्या है, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, ठीक है। अब देखिए योर का योर सेल्फ तो यहाँ पे ये सिंगुलर तो यही रहेगा, ठीक है। जब मुझे इसकी प्लूरल कंसीडर यानी कि जब मुझे इसका प्लूरल फॉर्म बनाना पड़ेगा तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा योर सेल्फ्स। चेहरे सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से इन चीज़ों को उठाएंगे कि भाई एग्जाम्पल से कैसे को हम उठाएंगे, ठीक है। आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे
ऑल ऑफ यू, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल ऑफ यू शुड डू योर वर्क, मैंने आपके सामने ये लिख दिया, ठीक है। चलो, यानी कि शुड, यानी कि क्या लिखते हैं, ऑल ऑफ यू शुड डू योर वर्क, यू वर्क, फिर लिख लेते हैं हम योर सेल्फ, चलो ऐसे लिख लेते हैं योर सेल्फ, चलो ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो, अब आपने देखा कि भाई जब हमने ये यूज़ कर लिया कि ऑल ऑफ यू, हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई ऑल ऑफ यू, अब जब आपको पता है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑल ऑफ यू, तो ऑल में आप सब आ गए और मैं भी इंक्लूड हो गया, ऑल ऑफ यू, तो आप भी आ गए, मैं आ गया, तो दैट मीन्स वहाँ पे कितने बंदे हो गए, और आप भी हो गए और मैं भी हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी फॉर्म कौन सी बनेगी, प्लूरल फॉर्म बनेगी, और प्लूरल फॉर्म में हम जब यूज़ करेंगे, जब ये प्लूरल कंसिडर करवाएगा, ठीक है, तो वहाँ अकॉर्डिंग हमको प्लूरल ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे योर सेल्फ नहीं आना था, वहाँ पे क्या आना था, योर सेल्व्स, वहाँ पे क्या आना था हमारा, योर सेल्व्स। तो ये क्या हमारा प्रोनाउन है, और ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक है। तो ये है यहाँ की इसकी आइडेंटिफिकेशन कि भाई हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं और एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा कि और एग्जाम्पल कैसे होते हैं, यहाँ तक पहले कॉपी करो, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कॉपी हो गया होगा, ठीक है। अब हमारे क्या है, छोटे छोटे प्रोनाउन है ये, ठीक है। जितने भी बड़े प्रोनाउन थे वो मैं आपको खत्म करवा चुका हूँ, अब हमारे छोटे छोटे प्रोनाउन चलेगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल और देता हूँ इसी का, ठीक है। जब आपको यानी कि अच्छे से आप समझ जाओगे, चीज़ें अंडरस्टैंड भी हो जाएंगी आपको, ठीक है। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल और लिखा, मैंने आपके सामने ये लिखा कि यू शुड डू योर वर्क, ये लिख लेते हैं, यू शुड डू योर वर्क, एक लिख दिया मैंने आपके सामने योर सेल्फ, ठीक है, और मैंने आपके सामने लिख दिया योर सेल्फ्स, ठीक है। अब आपको मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूं, इसको फाइंड आउट करो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आप ट्राई करो, फिर मैं आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करवाता हूं, ठीक है, कैसे, ठीक है। आपने ट्राई किया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, आपने देखा कि भाई यू शुड डू योर वर्क, यू शुड डू योर वर्क, आपने ये देखा, ठीक है। अब आपने ये देखा कि भाई यू शुड डू योर वर्क, अब आपने जब ये देखा कि भाई यू क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि भाई यू का सिंगुलर और प्लूरल, ये दोनों ही कंसिडर करवाता है, सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों ही कंसिडर करवाता है, ठीक है, ये दोनों ही कंसिडर करवाता है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन है वो कमेंट में लिखना कि आपने कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया था, ठीक है। मैं आपको अब एक्सप्लेन करवाता हूँ। यू शुड डू योर वर्क, वो अपना काम खुद करेंगे, या उनको यानी कि उनको अपना काम खुद करना चाहिए, ठीक है। योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, अब मुद्दा ये है कि भाई इन प्रोनाउन में से कौन सा वहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा। अब जब मैंने बताया कि भाई सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों ही कंसिडर करवा सकता है, तो उस सेंस में यार फिर तो ये भी ठीक है योर सेल्फ, और फिर ये भी ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक होता है सिंगुलर कंसिडर और ये होता हमारा एक प्लूरल कंसिडर, ठीक है। तो उस सेंस में ये दोनों ही सही है, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है इसमें, दोनों ही सही है, यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें सही है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, जो बातों पे मेनली फोकस करवाता है कि वो होता है हमारे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए यही था, इसमें इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में कि भाई बिल्कुल छोटा, फिर भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है, बुक में तो एक लाइन में खत्म है भाई, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है क्या है, ये प्रोनाउन होता है खत्म, ठीक है। फिर भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं कि भाई ये कैसे यूज़ होते हैं, कैसे चीज़ों को ये ड्राइव करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, थोड़ी सी अगर मैं इसकी और बताऊं आपको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में बात कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बने ही क्यों, चलो मैं आपको बता देता हूँ, ओरल बताता हूँ, ठीक है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन ओरल बताता हूँ, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लिखता हूँ, कैसे, मैंने बोल दिया मैंने लिख दिया आई शैल डू दिस वर्क, और मैंने लिख दिया यहाँ पे कि आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, ठीक है। अब कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि भाई इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फ़र्क क्या है, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फ़र्क क्या है, एनीवन, कोई भी बता सकता है, तो वो अपना कमेंट में अपना क्वेश्चन
छोड़ सकता है, ठीक है, मैं उसको कैरी करूंगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब मैं बताऊं ना कि भाई ये भी एग्जांपल सही है और ये भी एग्जांपल सही, दोनों में सही है, ठीक है। बस शर्त ये है कि भाई इसमें बात पे मेनली फोकस करवा दिया और स्टेटमेंट तो भाई ये भी ठीक है। तो यार यानी कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि वाई यू शुड बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, कैसे, चलो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ओरल बताता हूँ। जैसे सपोज आप कोई कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी का मैं ओनर हूँ, ठीक है, उस कंपनी का मैं ओनर हूँ, चलो यहाँ तक वही बात क्लियर। और ओनर यूँ कह रहा है कि भाई मैं चेयर खुद बनाता हूँ, मैं चेयर खुद बनाता हूँ, बट बनाता नहीं है बॉस, बट वो खुद तो बनाता नहीं है, या तो वर्कर से बनवाता होगा। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। कोई कंपनी का मालिक है और वो मालिक यूँ कहता है भाई मैं चेयर खुद बनाता हूँ, बट चेयर वो बनाता नहीं है, वो चेयर वर्कर से बनवाता है। चलो बात हुई क्लियर, यहाँ तक हुई बात क्लियर। चलो चेयर वो वर्कर से बनवाता है, ठीक है। अब उसी बॉस ने यानी कि वर्कर्स ने मैगी बनाई, ठीक है, वर्कर्स ने मैगी बनाई है, कुछ भी बनाई, चलो चाय बनाई, मैगी बनाई, यानी कि वर्कर्स ने मैगी बनाई, वर्कर्स ने भी खाई और बॉस ने भी खाई, यानी कि वर्कर्स ने भी खाई और बॉस ने भी खाई। मेरे शब्दों को ध्यान से पकड़ना तो चीज़ें यानी कि चीज़ें आसानी से आपकी ग्रैप होंगी, ठीक है। तो देखिए मैगी वर्कर्स ने बनाई, तो दैट मीन्स वहाँ पे वर्कर भी इंक्लूड थे और वहाँ पे बॉस भी इंक्लूड था। तो दैट मीन्स मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बात पे आपने मेनली फोकस कर दिया, ठीक है। अब देखिए पहले वो क्या कहता था बॉस कि भाई मैं चेयर खुद बनाता हूँ, बट वो चेयर वर्कर से बनवाता है। अगर वो चेयर खुद बनाने लग गया तो भाई बॉस की तो फिर इंसल्ट है, बॉस की तो फिर इंसल्ट है, कंपनी का वो ओनर है बहुत बड़ी कंपनी का, ठीक है। और उसी सेंस में वो वर्कर्स ने मैगी बनाई लंच टाइम में, और लंच टाइम ने वर्कर्स ने अपने बॉस को ऑफर किया कि सर आप हमारे साथ मैगी खाना पसंद करोगे, तो बॉस वहाँ चले गए और उनके साथ में बैठ के बॉस ने मैगी खाई। तो यही होते हैं बच्चे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, बात पे मेनली फोकस करवाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। यानी कि आप मेरे शब्दों को सुन पाओगे तो बहुत बेहतरीन मैंने समझाया कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बने क्यों और एम्फेसाइजिंग यानी कि इन दोनों सेंटेंसों में फिर फ़र्क क्या है, ये दोनों सेंटेंस सही क्यों हैं, ये दोनों सेंटेंस सही है। और कुछ टीचर्स ये होते हैं कि भाई ये एग्जाम्पल वो गलत करवा देते हैं और यही एग्जाम्पल वो वहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि दोनों एग्जाम्पल सही है। आप लॉजिकल चीज़ों को सोचना, बहुत गहराई की बात है कि आई शैल डू दिस वर्क और आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है दोनों स्टेटमेंटों में, ठीक है। गॉट इट, यहाँ तक कॉपी करो, फिर हम अगले प्रोनाउन पे मूव करेंगे। भाई अगले प्रोनाउन में हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा, करो कॉपी यहाँ तक। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक आपका कॉपी हो गया होगा, तो आपने ये सीखा कि भाई एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ तक वही बात क्लियर। अब अगला प्रोनाउन कौन सा हम यूज़ करेंगे वो चीज़ें हम सीखते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे करते हैं, चलो यहाँ आज की क्लास को यहाँ तक ही रोकते हैं, ठीक है। अब हम जो मैं आपके सामने हेडिंग डलवा देता हूँ, चलो हेडिंग डलवा देता हूँ मैं आपके सामने कि भाई अगला प्रोनाउन हम कौन सा यूज़ करेंगे, ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आओ, थोड़ा सा चीज़ों को आप पढ़ के आओ, ठीक है। अब जो मैं अगला प्रोनाउन यूज़ करवाऊँगा वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हाँ रिफ्लेक्सिव ही है ना, हाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा यूज़ होगा क्लास नंबर 6 में, क्लास नंबर यानी कि 7 में। आज की है ना 6, आज के 7 हम क्लास नंबर डिस्कस करेंगे 7 में, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रोकते हैं। अब हम जो अगला प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आप पढ़ के आना कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है, और फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई चीज़ों को, ये थोड़ा सा क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं आज ही डिस्कशन करवा देता, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थोड़ा सा लेंथी है, रिलेटिव प्रोनाउन से थोड़ा सा छोटा है, बट रिलेटिव प्रोनाउन को बराबर है, ये मतलब उसके लेवल का नहीं है, मतलब है छोटा लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। तो मैं रिलेटिव प्रोनाउन को एक सेपरेट वीडियो में करवाऊंगा ताकि आपको दी बेस्ट समझ में आए, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रोकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट कैरी हो, आपको अगर कोई भी डाउट क्रिएट हुआ हो तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे वो मैसेज कर सकता है मुझे, ठीक है, वो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं उसका डाउट लूँगा और उस डाउट को मैं एक्सप्लेन करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज हमारी क्लासेज हो गई 6, ठीक है। अब हम जो क्लास नंबर प्रोनाउन के स्टार्ट करेंगे वो हमारी क्लास नंबर होगी 7। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं प्रोनाउन की 6 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ, वो क्लासेस को आप जाकर देखो, दी बेस्ट समझ में आएगा प्रोनाउन, ठीक है, दी बहुत बेहतरीन प्रोनाउन समझ में आएगा, ठीक है। आज तक भाई कोई भी टॉपिक कंप्लीट किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया बिल्कुल डिटेल में ऑन यूट्यूब पे, ठीक है।
तो मैं वो पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। मैं प्रोनाउन को पूरा ओवरऑल डिस्कशन कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। तो आप उन वीडियोस का फ़ायदा उठाओ, ठीक है, और उनसे आप चीज़ों को सीखो ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। और प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो, ठीक है। और जो भी जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, फॉलो करो और मुझे वहाँ पे आपके डाउट्स भेजने की कोशिश करो, जो भी आपको डाउट क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अब वीडियोज़ प्रॉपर आएंगी, थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा ही हो गया था बीच में कि वीडियो नहीं आ पाई थी, ठीक है। अब मैं प्रोनाउन को बहुत जल्दी खत्म करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइक करना, मैक्सिमम शेयर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। अब हम क्लास नंबर 7 डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।